Hello students, I am Iti and welcome to my channel, that is Iti Puri Sharma. On this channel I am going to teach you economics. Before proceeding towards the topic, it is very important to understand the syllabus of your subject, that is in how many parts your subject is divided into, what are the units comes under such parts and what are the weightage of such units. So the agenda of today's class is to discuss the syllabus of your subject. So class 12 economics is divided, it is of 100 marks. Then it is divided into three parts, part A, part B and part C. So we are starting with the part A. Part A is of 40 marks. Clear? So your part A is Introductory Macroeconomics. इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? इसके अंदर आपकी 5 यूनिट्स आएंगे. Clear? So first unit is National Income and Related Aggregates. ये आपके 12 marks की है. So under such unit, what we are going to study, that what are the basic concepts of microeconomics. ठीक है? What is the meaning of macroeconomics? Here, what are the basic concepts like your consumption goods, intermediate goods, capital goods, stocks and flows, what are the methods to calculate national income, then circular flow of income, two-sector model. These are the topics you are going to study under such unit. So your unit 2 is money and banking. Under this unit, what we are going to study? We are going to study the meaning and supply of money, then money creation by the commercial bank, then what are the function of your central bank, that is RBI. So these are the topics we are going to study under this unit. It is of 6 marks. Unit 3, determination of income and employment. It is of 10 marks. Under this unit, what we are going to study, that is aggregate demand and its component. आपने माइक्रोइकोनॉमिक्स पढ़ा था क्लास 11 में, उसके अंदर आपने डिमांड के बारे में पढ़ा था, दैट इज इंडिविजुअल डिमांड. ठीक है, यहाँ पे हम एग्रीगेट डिमांड के बारे में पढ़ेंगे. एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट का मीनिंग जो होता है वो होता है होल, दैट मीन्स द डिमांड ऑफ ऑल द पीपल इन द इकोनॉमी. तो यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड एक टर्म आएगी जिसके बारे में आप पढ़ेंगे, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं. देन आप इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के बारे में पढ़ेंगे, मैकेनिज्म क्या है उसका, एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी दैट व्हाट आर द प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड, एंड व्हाट आर द मेजर्स टू करेक्ट सच डेफिशिएंट प्रॉब्लम्स. सो ये जो है आपके 10 मार्क्स की है. यूनिट 4, गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी. इसमें आप जिसमें आप बजट के बारे में पढ़ेंगे. बेसिकली हमारे इंडिया में फैक्ट के एंड में बजट को जो है पेश किया जाता है. ठीक है, तो उसमें आपके जो भी एक्सपेंडिचर्स होते हैं, रिसिप्ट होते हैं, उसके बारे में डिस्कस किया जाता है. तो इस चैप्टर में भी आप इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि मीनिंग क्या होता है, इसके कंपोनेंट क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर की, उसके बारे में आप ये चीज़ें पढ़ेंगे. तो ये भी 6 मार्क्स का है. यूनिट 5 जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट. इसमें जो है आप इसका मीनिंग पढ़ेंगे, कंपोनेंट पढ़ेंगे, फॉरेन एक्सचेंज रेट पढ़ेंगे ना फ्री मार्केट. ये भी आपकी क्या है 6 मार्क्स. तो बेसिकली जो आपका फर्स्ट पार्ट है, पार्ट ए, इसमें जो है आप थ्योरी भी पढ़ेंगे प्लस इसमें आपकी प्रैक्टिकल वर्क भी होगा, दैट मीन्स न्यूमेरिकल. तो ये जो है ये आपका थ्योरी भी आएगी इसमें, प्रैक्टिकल दैट इज न्यूमेरिकल का भी कुछ पार्ट इसमें होगा. तो दोनों ही चीज़ें आपको इसमें पढ़नी पड़ेगी. थ्योरी मीन्स आपको रटना नहीं है, इसमें आपको चीज़ें समझनी है. इकोनॉमी से रिलेटेड आपको चीज़ें समझनी है, रटोगे तो भूल जाओगे. ठीक है, तो समझनी पड़ेगी इसमें चीज़ें और उसे लिखनी पड़ेगी. तो थ्योरी होगी और प्रैक्टिकल दैट मीन्स आपके न्यूमेरिकल पार्ट होगा. ठीक है, जो आपका सेकंड है पार्ट बी, दैट इज इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ये जो है आपका टोटल ये जो है ये थ्योरी है आपका. मतलब इसमें आपकी जो है बेसिकली जो 40 मार्क्स है वो पूरे के पूरे इसमें क्या आएंगे, थ्योरी आएगी. तो आपको इसे समझनी पड़ेगी, रटना नहीं है बिल्कुल भी. ठीक है, आपको इसमें स्टोरी की तरह से पढ़ना है. बेसिकली ये आपको काइंड ऑफ हिस्ट्री लगेगा, जो आपने 9th में पढ़ी है हिस्ट्री, उसी की तरह स्टार्टिंग में आपको लगेगा. आपको क्या पढ़ने को मिलेगा इसमें, लाइक कि इंडिया की सिचुएशन क्या थी जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे, जब ब्रिटिशर्स यहाँ से चले गए थे, उस टाइम पे हमारी इकोनॉमी की सिचुएशन क्या थी. ठीक है, कि क्या हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर में कैसा था, इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था, और हमारा फॉरेन ट्रेड में क्या चीज़ें थी, क्या प्रॉब्लम्स थी. तो वो उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, और ब्रिटिशर्स के आने के पहले, मतलब जब हमें हमारी इकोनॉमी को ब्रिटिशर्स ने रूल नहीं किया था, उससे पहले जब हम फ्री थे फ्रॉम ब्रिटिशर्स, तो उस टाइम पे हमारी इकोनॉमी की सिचुएशन क्या थी, मतलब हमारा फॉरेन ट्रेड, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था, उसके बारे में भी पढ़ेंगे. ठीक है, उसके बाद हमारी इकोनॉमी में जब ब्रिटिशर्स गए, हमारी जो इकोनॉमी की सिचुएशन थी वो बहुत ज़्यादा डिटेरियोरेट हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी. तो उसके बाद गवर्नमेंट जो आई, उन्होंने 5 ईयर गोल्स बनाए, 5 ईयर प्लान्स बने
ठीक है, उसमें क्या क्या चीज़ें थी वो हम, उसके फीचर्स क्या हैं, ये सब चीज़ें हम स्टडी करेंगे। इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991, तो यहाँ पे फिर हमारी 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, इसको हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी कहते हैं, दैट इज NEP, ये भी बोलते हैं। इसके अंदर जो है 3 चीज़ें आती हैं, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो इसके बारे में हम इस वाली यूनिट पे पढ़ेंगे, ये 12 मार्क्स की है। दैट यूनिट 7 दैट इज करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, ये आपकी 22 मार्क्स की है। अब इस यूनिट के अंदर भी सब टॉपिक्स है, दैट मीन्स इसके अंदर भी चैप्टर्स हैं, दैट इज जो पोवर्टी के बारे में आप पढ़ेंगे, रूरल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे, एंड रूरल डेवलपमेंट हो गया, एंड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। यूनिट 8 जो है दैट इज डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया। बेसिकली इसमें हम क्या पढ़ेंगे, हमारा इंडिया का जो है कंपैरिजन किया जाएगा विद इंडिया, विद पाकिस्तान एंड चाइना। ठीक है, तो इंडिया का कंपैरिजन होगा पाकिस्तान और चाइना के साथ ऑन द बेसिस ऑफ लाइक ग्रोथ के बेसिस पर, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी है, पॉपुलेशन कितनी बढ़ रही है, कम हो रही है, तो इन चीज़ों के ऊपर जो है इसमें इनके बीच में कंपैरिजन होगा। तो ये आपकी जो पूरी पार्ट भी है ये 40 मार्क्स का है और इसके अंदर आप 3 यूनिट्स पढ़ेंगे। क्लियर? नाउ कम्स टू पार्ट सी। पार्ट सी जो है आपका प्रोजेक्ट वर्क है, मीन्स जो भी आपको स्कूल में प्रोजेक्ट मिलता है 20 मार्क्स का, इसमें वही है। एंड प्रोजेक्ट वर्क जो है वो भी डिवाइडेड है प्रोजेक्ट फाइल में, दैट मीन्स आपकी एक फाइल मिलेगी, जो भी टॉपिक आपको स्कूल से प्रोवाइड किया जाएगा या फिर आपको कह दिया जाएगा कि किसी भी एक टॉपिक पे आप इसमें फाइल बनाइए उस टॉपिक पे, या फिर आपको कोई आपकी जो इकोनॉमिक्स टीचर होगी वो आपको कोई भी टॉपिक प्रोवाइड करेगी, उस पर आपको फाइल बनानी पड़ेगी, वो आपकी टीचर आपको अच्छे से गाइड कर सकती है उस पर। तो वो फाइल जो होगी वो 12 मार्क्स की है। एंड जो वाइवा है वो 8 मार्क्स का, जिसमें कि एक टीचर को बुलाया जाएगा, जो आपके स्कूल में वाइवा कंडक्ट किया जाता है। तो बेसिकली बाहर से कहीं से आपके इकोनॉमिक्स टीचर को बुलाया जाता है, जो वहाँ पे आपसे वाइवा, आपकी जो स्कूल टीचर उनके साथ मिलके वो वाइवा देते हैं। ठीक है, तो ये 8 मार्क्स का है। तो ओवरऑल जो है ये पार्ट से आपका 20 मार्क्स का है, जो प्रोजेक्ट वर्क है आपका। तो ये जो है टोटल आपका सिलेबस है इकोनॉमिक्स का क्लास 12 का। तो ये हमारे इसमें 3 पार्ट्स में मैंने बताया आपको डिवाइडेड है, दैट इज पार्ट ए इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, पार्ट बी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पार्ट सी इज प्रोजेक्ट वर्क। ठीक है, ये 40 मार्क्स है, 40 मार्क्स एंड 20 मार्क्स। ठीक है, ये इसके अंदर 5 यूनिट्स है, इसके अंदर 3 यूनिट्स है। इसमें आप थ्योरी भी पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल भी पढ़ेंगे। समझने की चीज़ें इसमें ज़्यादा है, रटना नहीं है, रटोगे तो भूल जाओगे। तो इसमें आपको न्यूमेरिकल भी मिलेंगे, आपको थ्योरी भी मिलेगी। ये आपका टोटल थ्योरी है, थोड़ा हिस्ट्री की तरह है, बट इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि हम अपनी इकोनॉमी इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एंड द पार्ट इज ऑफ अंडरस्टैंड द सिलेबस क्लियर। So if you have any problem you can ask me in the comment section, और मैं CBSE का भी जो लिंक है जो सिलेबस का वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे ड्रॉप कर दूँगी, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, और इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद पार्ट बी, दैट इज इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट फर्स्ट यूनिट। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से चैप्टर्स हैं इंक्लूडेड, उसके बारे में हम पढ़ेंगे और कोई एक चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे। I hope you all like the video. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.